हम लोग तो भाई गलती करवे किए थे, 2 बार हम इधर उधर चले गए थे, शुरू से साथ थे। आप बोलिए ना, हाथ से साथ थे हम लोग, अपना पार्टी बना था और सब दिन हम साथ थे। यहाँ भी चले और खूब अच्छा काम किए। तो 2 बार 1.5 महीना जो हम गड़बड़ हो गया, और सब तो खूब गड़बड़ करता है, अनाप शनाप करता है। अब कभी इधर उधर हम नहीं जाएंगे, जो हमारा हम तो उसी में रहेंगे, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। और कितना बढ़िया काम होता है। पटना में आयोजित मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीकी और प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों की चर्चा की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 से पहले बिहार में कोई काम नहीं होता था, लेकिन उनकी सरकार ने हर क्षेत्र में सुधार किए हैं, चाहे वह कृषि पशुपालन हो या फिर मछली पालन हो। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और यहाँ की मछलियाँ अन्य राज्यों में भी भेजी जाती हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका धन्यवाद भी कहा है, जिनकी मदद से 80 करोड़ रुपए की सहायता वर्ष 2022 में प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने गठबंधन पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम 2 बार गलती किए हैं, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ ही रहेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि बिहार में करीबन 60 लाख लोग मछली उत्पादन से जुड़े हुए हैं और यहाँ क्षेत्र किसानों की राय में वृद्धि करता है। बिहार में मछली उत्पादन के क्षेत्र में हुई विकास को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा है और कहा है कि बिहार अब इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना श्री दुनिया राम सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, मत्स्य पालन से जुड़े किसान एवं मछुआरा भाई जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, अब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं माननीय केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग श्रीमती रेणु देवी जी, यहाँ पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, प्रधान सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग डॉक्टर एन विजयालक्ष्मी जी, संयुक्त सचिव मत्स्य पालन विभाग श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, निदेशक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग श्री नवदीप शुक्ला जी, बंधुओं, बहनों एवं भाई, मैं आज सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत जो केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है और यहां पर इसी कार्यक्रम को लेकर के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और अच्छी बात कर रहे हैं। ये सब खुशी की बात है कि केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा मछली पालन में ड्रोन के उपयोग से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये सब कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन्होंने मुझको भी कहा कि आप आइए, तो हम यहाँ पर आए हैं और अभी खुद भी ललन बाबू बोल रहे थे कि 5 के पहले, अब 5 में जो हम लोग आए थे नवंबर 24 में,
तो आप जानते ही हैं कि उसके पहले कोई धंधा कैसा खराब था लोगों का, कुछ नहीं था। वो अभी बता रहे थे तो कुछ था ही नहीं, मछली उत्पादन बहुत कम होता था और बिहार के दूसरे राज्यों में मछली आती थी। अब आप सोच लीजिए कि यहाँ पर कोई काम नहीं करते थे, आप बाहर से लाना पड़ता था। तो जब ये सब काम हुआ, जब हम लोगों को मौका मिला, तो हम लोगों ने तो हर क्षेत्र में काम करना शुरू किया। हर क्षेत्र में लोगों को फायदा देने के लिए हम लोगों ने काम किया, हर तरह से एक एक तरह का काम किया। और एक बात आप जान लीजिए कि हम लोग तो कर ही रहे थे, तो जो भी हम आए तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन, सभी योजनाओं को शुरू कर दिया था और लोगों की सुविधाएं शुरू हो गई थी। और कितना एक एक काम किया हमने, महिलाओं को कितनी सुविधा दी और हिंदू और मुस्लिम का जो झंझट करते थे वो झंझट को खत्म कर दिया। सबके लिए काम हम लोगों ने शुरू किया। 2008 में हम लोगों ने पहला कृषि रोड मैप बनाया। जब इसको हम देख रहे थे तो हमको लग रहा था कि एक कृषि रोड मैप हम लोग बनाएंगे। और 2008 में हम 4 साल के लिए शुरू किए और उसमें कितने लोग पढ़ने लगे। और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जब यहाँ की पढ़ाई में और जो देखा गया कि जो सबसे अच्छा निकला, तो निकला वो देश का ही नहीं, बाहर का भी, जो दूसरे देशों का था उससे भी अच्छा सब एक से एक निकलने लगा था। तो हम उस समय से शुरू से सबको बताते थे। लेकिन याद रखिए कि ये सब काम उसी समय किया गया, तो सब कुछ जो हो रहा था, और आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने 2008 में जो पहला कृषि रोड मैप जो शुरू करा दिया, और उसी में कृषि रोड मैप के द्वारा काफी सुधार हुआ और राज्य में फसलों, सब्जी, फल, दूध, अंडा, मीट, मछली का उत्पादन काफी बढ़ गया। और जो हम लोग तो कहे कि आपको पहले 8 से किए 12 साल के लिए 2012 तक, फिर दूसरा हम लोगों ने किया 2012 से 17, और फिर तीसरा किया 17 से 2022 था, उसको 1 साल और बढ़ा के 2023 कर दिया, और चौथा भी 2024 से हम लोगों ने शुरू करा दिया। और आप जानते हैं कि जब हम लोग काम करते थे तो काफी अच्छे ढंग से एक एक काम हम लोग करा रहे थे। और आप जान लीजिए कि 2024 में जो चौथा कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया गया, उसके लिए 1,62,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। और जब कृषि रोड मैप शुभारंभ किया गया था तो पहली बार जो किया था तो वो तो शुरू कर दिया, जो बता रहे थे आपको 8 से लेकर के 12 तक। लेकिन उसके बाद जब दूसरा, तीसरा, चौथा शुरू कर दिया, तो आप जान लीजिए कि दूसरे कृषि रोड मैप के शुभारंभ के लिए महामहिम राष्ट्रपति उस समय के जो थे, श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी जी को आमंत्रित किया गया, उसमें आए। तृतीय कृषि रोड मैप में भी उस समय के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब जी को बुलाया हुआ है। और अभी जो चौथा कृषि रोड मैप का हुआ, तो इसमें महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई, ये सब काम हुआ। और आप एक बात जान लीजिए कि जब 2005 था तो मछली उत्पादन पूरे राज्य में 2,88,000 मीट्रिक टन था। और जब हम लोग काम करना शुरू कर दिए और अब हो गया, तब बढ़ करके हो गया है 8,73,000 मीट्रिक टन हो गया। तो आप सोच लीजिए कि पहले क्या उन लोगों का कोई काम नहीं था, तो जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो इतना कितना ज्यादा हो गया। तो आप समझ लीजिए कि अब मछली उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया। उत्पादक का जरूरत था, उसमें समझ लीजिए कि अन्य राज्यों में मछली भेज रही थी। पहले तो यहीं पर नहीं था, बाहर से मंगवाते थे। और उसका जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो अब यहां पर जितना जरूरत है उससे ज्यादा था, और अब जो भी है वो बाहर जाने लगा। तो ये सब काम शुरू हुआ ना। अब उसके बाद जो सबसे खुशी की बात हमारी है कि
कि मछली उत्पादन के लिए बहुत काम किया, अब केंद्र सरकार के द्वारा, इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, केंद्र सरकार द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा मछली उत्पादन के लिए वर्ष 2022 से अब तक लगभग 80 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है और अब ये काम जो शुरू हो गया है वो एडिशनल अतिरिक्त काम केंद्र सरकार ने वो करवाना शुरू कर दिया 2022 में। तो बहुत खुशी है। यह हमारे माननीय मंत्री ललन बाबू हैं, ये इस काम के लिए आया, यहाँ पर आए हैं। तो अभी उन्होंने कहा कि अभी संक्षेप में कहते हैं, अब पूरी बात आपके सामने होगी तो एक एक बात करेंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है और हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर जितने लोग इन सब कामों में लगे हुए हैं, आपके इसमें पधारे हुए सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबको मैं, जो भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोग काम कर रहे हैं, तो राज्य में जो काम हो रहा था अब केंद्र के द्वारा शुरू किया है, अब आप जान लीजिए कि और बढ़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि बिहार का कितना लाभ होगा, सब कुछ बढ़ेगा। और उन लोग का क्या था भाई, वो तो बताए कि कितना बड़ा हो सकता रहता था, अब हम लोग कितना कर दिए, कितना ज्यादा कर रहे हैं। दो उससे ज्यादा उसका तो मामला था 24 से 25 में था जी, तब तो हम लोग कर दिए, कितना किए 2 लाख, कितना 2 लाख से भी ऊपर हो गया, मैंने हो गया 2 मेरा। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा काम हो रहा है, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो अब बड़ी हमको खुशी हुई है जो हमारे साथ, और ये जब बने हैं मंत्री और यहाँ पर आकर के इसको कर रहे हैं, मैं सचमुच उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और जो राज्य में होगा उससे भी ज्यादा और बढ़ेगा और सब कुछ होगा। केंद्र सरकार को का मैं अभिनंदन करता हूँ और नमन करता हूँ, और सब कुछ होगा। हम लोग तो भाई गलती करवे किए थे, 2 बार हम इधर उधर चले गए थे, शुरू से साथ थे, आप बोलिए ना, हाथ से साथ थे हम लोग, अपना पार्टी बना था और सब दिन हम साथ थे। यहाँ भी चले और खूब अच्छा काम किए। तो 2 बार 1.5 महीना जो हम गड़बड़ हो गया, और सब तो खूब गड़बड़ करता है, अनाप शनाप करता है। अब कभी इधर उधर हम नहीं जाएंगे, जो हमारा हम तो उसी में रहेंगे, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। और कितना बढ़िया काम होता है। इस सब के बारे में जब वो बताए कि हम करने वाले हैं, तो जब इनका हम कागज देखे तो मुझको सचमुच खुशी हुई कि जो काम हो रहा राज्य में उसको और बेहतर करने के लिए काम हो रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है, मैं अभिनंदन करता हूं। और इनके साथ जितने लोग जुड़े हुए सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। अब उसको यहाँ पर आने का मौका मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत मंत्री जी जब आए तो उन्होंने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई, उसका क्या कारण है? पूरे मत्स्य उत्पादन से जुड़े हुए जितने किसान थे उन सबों को प्रशिक्षित करने के लिए अलग अलग राज्यों में भेजने में, कई राज्यों में लोग गए, उड़ीसा में गए, आंध्र प्रदेश में गए, पंचनगर में गए, वहां जाके मत्स्य उत्पादन से जुड़े किसानों को प्रशिक्षित कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। आज कलकत्ता लोग गए, ये सब करने के बाद आज उसके साथ साथ इन्होंने कृषि रोड मैप बनाना शुरू किया। और कृषि रोड मैप में मत्स्य उत्पादन एक फोकस जिस पर ध्यान केंद्रित करने का काम था, वो कृषि रोड मैप में मत्स्य पालन जो है वो एक ध्यान केंद्रित वाला केंद्र रहा। और उसका परिणाम है कि आज हो गया कृषि रोड मैप। आप सबको मालूम है 3 कृषि रोड मैप बिहार में लागू हो चुका है और 4था चल रहा है। आज बिहार में जब नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला था तो बिहार में मत्स्य उत्पादन मात्र 2.86 लाख मीट्रिक टन था, जो आज बढ़कर
8.80 लाख मैट्रिक टन हो गया, 4 गुना की वृद्धि हुई है। ये नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में, आज हम सबों के बीच, हम सबों को संबोधित करने के लिए उपस्थित हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं कि आपने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जो काम किया, उससे आज मत्स्य उत्पादन से जुड़े किसान समृद्ध हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उनको और आगे बढ़ाने में हम सब लोग, भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार दोनों मिलकर उनको और आगे बढ़ाने के लिए हम सब भरपूर प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बाकी जो विस्तृत चर्चा है वो दूसरे सत्र में, जो टेक्निकल सेशन है, उसमें हम उस बात की चर्चा करेंगे। अब इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज बिहार। आपकी इस खबर पे क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और अन्य खबरों के लिए इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें BMW न्यूज बिहार पे। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।